सो अवर टुडेज टॉपिक इज वोल्केनोस। वोल्केनोस के टाइप्स भी देखेंगे, वोल्केनोस की लोकेशन भी देखेंगे। आर्थर हॉम्स आर्थर हॉम्स ने एक थ्योरी दी थी। आर्थर हॉम्स उन्होंने एक थ्योरी दिया था। थ्योरी का नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आपका जो एस्थेनोस्फीयर है, जो कि लिक्विड मैग्मा वाला इलाका है मेंटल के अंदर, वहाँ पर बहुत सारी कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी उबलेगा तो गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, वापस गर्म पानी, ठीक है ना, ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह की करंट्स बनती हैं, इन्हें ही बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो ऐसा आपका मेंटल में भी ऐसा ही होता है। यहाँ से गर्म मैग्मा ऊपर जाएगा, यहाँ से मैग्मा इस तरफ फ्लो होता है, वापस से अब ऊपर की तरफ मूव करता है, और इस तरीके से आपका करंट्स बनती हैं। इन्हीं करंट्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत किलोमीटर लंबी दूरी में ये करंट्स मूव करती है, इन्हीं करंट्स की वजह से आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रस्ट, यानी ये आपके प्लेट्स हैं, प्लेट्स इन्हीं करंट्स की वजह से मूव कर रही है। आर्थर हॉम्स ने ऐसा कहा था। अब जहाँ पर ये करंट्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अगर यहाँ पर जो आपकी क्रस्ट है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, वीक है, तो यहाँ पर ये जो मैग्मा है इसको तोड़कर बाहर निकल जाता है। ओके, और दैट इज कॉल्ड अवर ज्वालामुखी। अगर अगर ये जो इंसिडेंट हो रहा है, अगर ये इंसिडेंट पानी के अंदर हो, समुद्र के अंदर, यानी कि आपका ओशनिक क्रस्ट में अगर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही लावा बाहर निकलता है तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर यहीं जम जाता है, और इस तरह लावे की परतें बनती रहती है, और आपका मिड ओशनिक रिजेस बनती रहती है। पहाड़ के अंदर की पहाड़ियाँ, समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ, सॉरी ठीक है, आया समझ में? ये चीज़ तो पता है आपको। दूसरा, वोल्केनोस कहाँ बनते हैं? जब एक प्लेट जो कि हल्की प्लेट है, उसके नीचे एक समुद्र की या फिर और कॉन्टिनेंट की प्लेट, अगर इस दूसरी भारी हल्की प्लेट के नीचे या भारी प्लेट सबडक्ट हो रही है, तो जब ये भारी प्लेट सबडक्ट हो रही है, इससे पहले क्या स्थिति थी? पहले वाली स्थिति ये थी ना, ये दोनों प्लेटें बाहर रही होंगी इस तरीके से। समझना इस चीज़ को, ये दोनों प्लेटें बाहर थी, ठीक है, और यहाँ बीच में ओशन था, खाली तो होगा नहीं, यहाँ पर ओशन था, पानी था। अब यहाँ पर जो समुद्र है, इस समुद्र का पानी कुछ तो यहाँ पर भी होगा ना। यहाँ पर क्या होगा? समुद्र का कोस्ट होगा, गोवा वाला बीच यहाँ पर होगा ना, और बीच पे रेत होती है बहुत सारी, पता है आपको, बहुत सारी रेत। अब ये प्लेटें लाखों किलोमीटर बड़ी हैं, लंबी हैं, तो बहुत सारी रेत होती है। जब अगली स्टेज आई, ये प्लेट पास में गई और हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई, तो जहाँ ये जो बीच था, बीच की जो ये रेत थी, ये रेत यहाँ पर थी। जब ये रेत अंदर गई और जैसे ही मेंटल तक पहुँची ये प्लेट, तो मेंटल में बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पर ये चट्टानें, इस प्लेट की चट्टानें पिघलना शुरू हुई। आपको पता है यहाँ पर पानी था, तो इस प्लेट के साथ कुछ पानी तो अंदर आया होगा, तो वही पानी जो है वो अचानक से भाप बनता है और एनर्जी के साथ ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ उठता है। दूसरा, ये जो रेत थी, जो यहाँ पर बीच वाली जो रेत थी इस प्लेट के ऊपर, वो रेत भी पिघलती है और आपका सिलिका बनता है, सिलिका, क्योंकि रेत में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका पूरा हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ ज्वालामुखी बनता है, जैसा कि आपका इंडिया के यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैप के अंदर हम देखेंगे कि ये जो आपका भारत वाला इलाका है, दिख रहा है भारत आपको? कहाँ है इंडिया? ये रहा इंडिया। ये जो इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो,
ये है आपकी इंडियन प्लेट, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट ए से सबडक्ट हो रही है, ऐसे अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पता है, यहाँ पर आपका फोल्डेड माउंटेन हिमालय बन रहा है ना। और यहाँ से जो लावा बहुत गुस्सा करके ऊपर निकल रहा है, पानी रेत वगैरह पिघल कर, वो यहाँ पर तिब्बत के अंदर आपको वोल्केनोस दिखाई देते हैं, तिब्बत के अंदर। क्लियर है? वो ये जो मैंने आपको रियलिटी दिखा दी। अब ऐसे इंसिडेंट में जहाँ पर कि प्लेटें, दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें यानी ज़मीन वाली दो प्लेटें एक दूसरे के नीचे सबडक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जो लावा निकलता है, उस लावा में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और सिलिका जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में, जैसे आपका पानी होता है, तो पानी तो बहुत जल्दी बहुत स्पीड से बहता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी लो होती है। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कस का मतलब होता है कोई पदार्थ कितना गाढ़ा है, गाढ़ा। क्लियर है? जैसे शहद हो गया, तो शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो धीरे धीरे फ्लो करता है ना। पानी की विस्कोसिटी बहुत लो होती है, वो आराम से फ्लो करता है। सिलिका की विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शहद जैसा मान लो इसको, है ना। तो जब यहाँ से ये वोल्केनो से ये सिलिका वाला मैग्मा जब बाहर निकलता है, आपको पता है जब मोल्टन रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें जब ज़मीन के अंदर होती है तो उन्हें मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाती है तो उन्हें हम लावा कहते हैं। पता है ना आपको, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से। यस, तो यहाँ पर जो लावा निकल रहा है उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि सिलिका का नेचर है कि वो शहद जैसा होता है और धीरे धीरे बहता है, तो वो धीरे धीरे बहता है। जब वो धीरे धीरे बह रहा होता है तो वो ज़्यादा दूर नहीं बह पाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। यानी वोल्केनो का जो मुंह है आप देख पाओगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आई हैव ऑल द इमेजेस हियर। ये देख पा रहे हो आप, जैसे ही यहाँ निकला और यहीं पर ये ठंडा हो गया। दिख रहा है आपको ये लेयर, है ना। ज़्यादा आगे तक फ्लो नहीं हो पाया क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। गाढ़ा था तो यहीं पर। अब जो नया मैग्मा जो आएगा, है ना, लावा के फॉर्म में जो नया मैग्मा आएगा, जो नया लावा आएगा, वो इसके ऊपर जम जाएगा और ऐसे लेयर बन जाएगी। क्लियर है? वो भी ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं हो पाएगा, वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं हो सकता, यही ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से लेयर ऑफ लेयर बनती रहती है। लेयर्स को बोलते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रेटा यानी लेयर्स। इसीलिए इस तरह के वोल्केनोस को स्ट्रेटो वोल्केनोस कहते हैं, ठीक है। और इनको कंपोजिट वोल्केनोस भी कहते हैं क्योंकि मैंने बताया आपको, कम यानी कि क्या होता है, टुगेदर, है ना। यानी लेयर टुगेदर लेयर, लेयर टुगेदर लेयर, बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए इनको कंपोजिट वोल्केनोस भी कहते हैं और स्ट्रेटो वोल्केनोस भी कहते हैं। तो एक तो हो गए ये इस तरह के वोल्केनोस। दूसरे तरह के वोल्केनोस कहाँ बनते हैं? जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि जहाँ पर दो प्लेटें अलग हो रही हैं, जैसे कि आपका मिड ओशनिक रिजेस, समुद्र के अंदर की जो पहाड़ियाँ हैं। मैंने आपको कल बताया था, आज वापस से बताता हूँ मैं। मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये पैसिफिक क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन है। दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ अफ्रीका, और यहाँ पर ये आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड मिड अटलांटिक रिज। यहाँ पर एक पहाड़ी है। यहाँ पर पहाड़ी क्यों है? क्योंकि ये प्लेटें इधर खिसक रही है, प्लेटें इधर खिसक रही है, तो नीचे का जो लावा है वो ऊपर आ रहा है, और जब लावा ऊपर आ रहा है तो ऊपर उसको पानी मिलता है तो लावा ठंडा हो जाता है, ठीक है। फिर और लावा आया और लावा ठंडा हुआ, ये प्लेटें खिसकती जा रही है और लावा के ऊपर लावा जमने से ऐसे लेयर आफ्टर लेयर एक पहाड़ी बनती जा रही है। दैट इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज या मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि वो अटलांटिक ओशन में है इसलिए उसको अटलांटिक पहाड़ी बोलता है। क्लियर? तो यहाँ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंस हो रहा है ना, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पर जो आपके वोल्केनोज बनते हैं वो नॉर्मल वोल्केनोज है, उनको
शील्ड वोल्केनोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? शील्ड वोल्केनोस। और क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये जो वोल्केनोस है बहुत दूर तक बह पाते हैं। ठीक है, तो शील्ड वोल्केनोस में क्या होता है कि शील्ड वोल्केनोस का जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा दूर तक बह पाता है। और क्योंकि एक्चुअली इन्हें शील्ड वोल्केनोस बोलते ही इसलिए, मान लो ये आपका मैग्मा था यहाँ पर, ठीक है, हॉट मैग्मा, यहाँ से बाहर आया और यहाँ से फ्लो हुआ, बहुत दूर तक जा सकता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा उतनी नहीं है, बहुत दूर तक गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक वॉरियर की शील्ड की तरह ये फॉर्मेट में बन जाता है। जो योद्धा की शील्ड होती है ना, ढाल है ना, तलवार और ढाल होती है ना, उस ढाल की तरह, शील्ड की तरह ये बन जाता है, इसीलिए इसको शील्ड वोल्केनो कहते हैं। क्लियर है? यहाँ से आपका लावा निकल के बहुत दूर तक जा सकता है, तो इट इज कॉल्ड शील्ड वोल्केनो। तो शील्ड वोल्केनो का लावा कैसा होता है? बेसिक लावा होता है। बेसिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका जो होता है आपका वो एसिडिक होता है, इसीलिए जिसमें से सिलिका वाला लावा निकलता है उन वोल्केनोस के लावा को एसिडिक लावा भी कहते हैं। क्लियर है? आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। फिशर टाइप ऑफ वोल्केनोस क्या होते हैं? फिशर वोल्केनोस क्या होते हैं? जैसे फॉल्ट है, फॉल्ट यानी मैंने बताया था दरार, ये रॉक है और एक ये रॉक है। क्लियर है? अब ये रॉक ना तो इधर जा रही है ना उधर जा रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे आगे पीछे। यहाँ पर दरार जो है फॉल्ट, इस फॉल्ट में से जब लावा निकलता है तो उस तरह के वोल्केनोस को फिशर टाइप ऑफ वोल्केनोस कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया। शील्ड वोल्केनोस के बारे में पढ़ते हैं। सीडीएस में क्या क्या पूछता है एग्जाम में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? सबसे पहले टाइप ऑफ वोल्केनोस आपको पता होने चाहिए, कितने टाइप के वोल्केनोस होते हैं, उनमें से कौन से वोल्केनोस सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, किन वोल्केनोस में धमाका होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पहले एग्जाम में हमें क्या क्या पूछता है। ठीक है, पहला आपको पता होना चाहिए टाइप्स, दूसरा एक्सप्लोजिवनेस, इनकी धमाकेपन की क्षमता, एक्सप्लोजिवनेस, ठीक है, और तीसरा पूछता है इनकी लोकेशन और टाइप ऑफ लावा, कि इनका लावा कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, तो ये ही हम देखेंगे। पहला हम देखने वाले हैं टाइप्स। टाइप्स में पहला आता है शील्ड वोल्केनो, जिसका कि लावा बेसिक होता है। क्लियर है? इसके लावा की जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये मतलब ये ज़्यादा फ्लूइड होता है, आराम से बहता है। क्लियर है? क्योंकि इसके लावा में मैग्नीशियम और आयरन की बहुत भारी मात्रा होती है, सिलिका उतना नहीं होता। अगर सिलिका होता तो ये भी नहीं बह पाता, है कि नहीं? नॉट वेरी एक्सप्लोसिव बट वाटर क्रिएट डिस्टर्बेंस। इस तरीके के वोल्केनोस जो होते हैं जिनमें लावा बहुत आसानी से दूर तक जा पा रहा है, यानी कोई भी बाधा नहीं है, तो कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता है। लेकिन मान लो कि बारिश आई, वोल्केनो जब एरप्ट हो रहा है उस वक्त बारिश आई और पानी अंदर चला गया, या फिर यहाँ कहीं से पानी अंदर चला गया, मान लो यहाँ समुद्र है, ठीक है, इसका पानी कहीं वेंट से अलग अंदर चला गया, तो फिर यहाँ पर जब पानी अंदर चला गया तो जैसे पानी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी जैसे ही अंदर जाएगा तो अचानक से भाप बनेगा, और भाप बनेगा तो आपको पता है कि प्रेशर कुकर की जैसे सीटी बजती है, कितना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है उस पानी की वजह से, और फिर ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, बूम, है ना। बाकी इसको कोई एक्सप्लोजन में मज़ा नहीं है, ये ना, ये आराम से फ्लो होता है, ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है, लेकिन पानी अंदर चला गया तो गड़बड़ है। क्लियर है? इसकी जो स्लोप होती है, इसकी ढाल, वह भी जेंटल ढाल होती है, मतलब कि आराम से स्लोप, ऐसा यूँ नहीं कि इस तरीके की ढाल, है ना, स्टीप स्लोप नहीं होती है, जेंटल स्लोप होती है। ठीक है? और जो आपका स्ट्रेटोवोल्केनो जो बन रहा था, ये जो स्ट्रेटोवोल्केनो बन रहा है, क्योंकि लावा ज़्यादा दूर तक नहीं बह पा रहा है, तो यहाँ पर एक के ऊपर एक जमता जा रहा है, तो इसकी ढाल बहुत ज़्यादा है। देखो, बिल्कुल खड़ी ढाल होती है इसके अंदर। क्लियर है?
ये हो गया। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे मिलेंगे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पर दो प्लेटें दूर होती है कि नहीं, वहाँ आपको इस तरीके के वोल्केनोज मिलेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अच्छा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लेटें दूर हो रही है और लावा जो अंदर से निकल रहा है वो बाहर आकर ठंडा हो रहा है और नई ज़मीन का निर्माण हो रहा है, इसलिए नई ज़मीन कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इसलिए इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं क्योंकि जो लावा निकल रहा है उससे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई पहाड़ी बन रही है। क्लियर है? चले आगे। कौन कौन से वोल्केनोज हैं वर्ल्ड में जो शील्ड वोल्केनोज हैं? देखो, माउंट सेंट हेलेंस जो कि नॉर्थ अमेरिका का है, माउंट फ्यूजी जो कि जापान का है, और ऐसे बहुत सारे वोल्केनोज हैं। ठीक है, मैं आपको सारे बाद में दिखाऊंगा, पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। दूसरा है कंपोजिट वोल्केनो या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो यानी कि लेयर, क्योंकि इसका लावा एसिडिक होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता, लेयर आफ्टर लेयर बनती जाती है, इसलिए इसको लेयर वाला या फिर कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं। इसका लावा बहुत धीरे बहता है, लेयर्स में पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एक्सप्लोजन्स भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे लावा बहा तो यहाँ पर रास्ता अवरुद्ध हो गया, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है। क्लियर है? तो कभी कभी क्या होता है, जो जल्दी सॉलिड हो जाने वाला लावा कभी कभी वेंट के रास्ते में आ गया। मान लो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं वेंट, ये वेंट है, यहाँ से आपका लावा यहाँ से भी बाहर जा सकता है। तो ये जो ऊपर लावा आया ये यहीं पर जम गया, सॉलिड हो गया, तो ये वेंट तो ऑफ हो गया ना। जब ये वेंट ऑफ हो गया तो सारा लावा इस रास्ते से जाएगा आप, और फिर प्रेशर ज़्यादा होगा तो धमाका होगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर ये जो वोल्केनोज होते हैं वो बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं। ये कहाँ बनते हैं? ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे बनते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का मतलब है जहाँ प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी खात्मा हो रहा है, यानी कि जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है और इस प्लेट का यहाँ पर खात्मा हो रहा है कि नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या फिर कन्वर्जेंट, यानी कि पास में आने वाली प्लेट। क्लियर है? चले, तो वहाँ पर ये बनते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया था, है ना, दिखाया था ना मैंने आपको कि यहाँ से प्लेट आई। अब ये जब प्लेट ऊपर थी तो यहाँ समुद्र का रेत था, वो रेत सिलिका में बदल गया और सिलिका से यहाँ पर ये इस तरीके का सिलिका वाला मैग्मा ऊपर निकला। क्लियर? तीसरा टाइप है आपके पास कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव वोल्केनो होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्मा चैम्बर होता है वो बहुत पास में पाया जाता है। मतलब बाकी सारे वोल्केनोज को मैग्मा की सप्लाई कहाँ से हो रही है? मेंटल से हो रही है। इसको भी मेंटल से हो रही है, लेकिन मेंटल मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो मेंटल है, ठीक है, तो यहाँ से लावा आकर कहीं इकट्ठा हो जाता है ऊपर वाले इलाके में, और फिर वो अचानक से निकलता है बहुत। तो जब लावा बहुत पास से आ रहा है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ये रहा आपका सरफेस, ये रहा लावा। अगर लावा यहाँ से आएगा तो आते आते धीरे हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं से आ रहा है वो इतना पास से तो बहुत स्पीड से आएगा, बहुत प्रेशर से आएगा। और इसीलिए ये टाइप के वोल्केनोज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होते हैं। ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जैसे ये वोल्केनो मान लो पहले ऐसा बना हुआ होगा इस तरीके का, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा ये, लेकिन इतना धमाका होता है इसका इतना खतरनाक धमाका होता है कि इसकी जो छत होती है, छत बिल्कुल ढह जाती है। तो आपको दिख रहा होगा छत ढहकर अंदर चली गई, देखो एकदम इतना बड़ा गोला बन गया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ये होते हैं कैल्डेरास। क्लियर? तो इनमें जो लावा की सप्लाई है वो बहुत पास से होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। चौथा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। जैसे मैंने आपको बताया था फिशर वोल्केनो, शुरुआत में कहा था ना फिशर वोल्केनो, कि आपका दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में फॉल्ट है, दरार है, उस दरार से लावा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है आपको,
वोल्केनो जैसा ऐसा तो कोई नहीं बनता हुआ दिख रहा आपको, क्लियर है। बस यहाँ पर लावा आपका बाहर आके निकल रहा है, क्लियर है। और क्योंकि लावा यहाँ से निकल रहा है बहुत लंबी दूरी तक, इतने लंबे लंबे, कोई किसी एक पर्टिकुलर होल से नहीं निकल रहा है, वो पूरे नदी की तरह, मान लो नदी है और वो नदी में पानी नहीं और लावा भरा हुआ है और बाढ़ आ गई, समझ रहे हो, लावा बह रहा है बहुत दूर दूर तक, ठीक है। तो बहुत दूर दूर तक जाएगा लावा इसका, है ना। जो आपके महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप्स हैं इंडिया में, वो इसी तरह के फिशर वोल्केनोस से बने हुए हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, क्लियर है। अभी तो ठंडा हो गया, तो महाराष्ट्र में ब्लैक सोइल जो पाई जाती है, ब्लैक सोइल, वो ब्लैक सोइल वही मैग्मा है जो हज़ारों साल पहले वहाँ से निकला था, जब हमारा इंडिया जो है वो अफ्रीका से अलग होके ऊपर की तरफ यूरेशिया से भिड़ने के लिए आया था, ठीक है। जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से भिड़ने के लिए आया तो उस वक्त ये वोल्केनो, ये जो फिशर वोल्केनो तो वहाँ पे इरप्ट हुआ था, और महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू है वो इस तरीके से बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका महाराष्ट्र, यहाँ का जो प्लेट्यू है ये पूरा उसी काली मिट्टी से बना हुआ है जो मैग्मा अंदर से आया था, इसलिए यहाँ का जो इलाका है वो बहुत उपजाऊ है, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं वोल्केनोज की लोकेशन। तो वोल्केनोज की लोकेशन कहाँ होंगी? वोल्केनोज की लोकेशन जहाँ पर प्लेटें मिल रही है या तो वहाँ होंगी, या फिर जहाँ पर प्लेटें अलग हो रही है वहाँ पर होंगी, या फिर जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से खिसक रही है वहाँ पर होंगी, ठीक है। तीनों जगह पर वोल्केनोज बन सकते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशंस में वोल्केनोज बन सकते हैं। इस कंडीशन में कौन से वोल्केनोज बनेंगे? शील्ड वोल्केनोज, है ना। इस कंडीशन में कंपोजाइट वोल्केनोज, और इस कंडीशन में फिशर वोल्केनोज या फिर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। चलें आगे। चलिए अभी आपका हमारा इनकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप मैप देखिए, आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी प्लेट जो है, जो सबसे बड़ी प्लेट है वो कौन सी है? पैसिफिक प्लेट, जो कि आपका ये ओशनिक प्लेट है ना, बहुत बड़ी है। आपको पता होगा, मैंने जब आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको एक मैप दिखाया था ये वाला, और मैंने इसमें आपको बताया था कि सारी डायरेक्शंस देखो लिखी हुई है कि कौन सी प्लेट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लियर है ना। तो आप यहाँ आसानी से देख पाओगे कि ये जो आपकी पैसिफिक प्लेट है ये इस तरफ मूव कर रही है, दिख रहे हो आप। तो यहाँ पर पूरे में आपको वोल्केनोज बनते हुए दिखाई देंगे, इस पूरे में वोल्केनोज बनते हुए दिखाई देंगे सब तरफ, है ना। यहाँ पर देखो ये प्लेटें खिसक रही है ना, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इस पूरी रिंग को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, आग का रिंग, क्योंकि पूरे में आग ही आग, वोल्केनोज ही वोल्केनोज है, क्लियर है। इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कौन कौन से वोल्केनोज है अभी हम देखेंगे। देखिए ये आप इस मैप में देख पाएंगे वोल्केनोज की लोकेशन, ठीक है। जैसे अगर रिंग ऑफ फायर की बात करें तो माउंट मेयोन जो कि फिलीपीन के कोस्ट पे है, माउंट पिनाटुबो, माउंट उनजेन जापान, फ्यूजियामा भी जापान के अंदर, ठीक है। फिर आपका ये जो है ये पेवलॉफ, है ना। माउंट सेंट हेलेंस, जैसा मैंने आपको कहा था नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर केर। माउंट कोटोपेक्सी जो कि एक्वाडोर में, अमेरिका के एक्वाडोर प्रोविंस में है। साउथ सैंडविच आइलैंड, और आपको पता है कि यहीं पर आपका फॉकलैंड आइलैंड्स है, कल बताया था मैंने आपको फॉकलैंड आइलैंड्स। माउंट किलिमंजारो जो कि यहाँ पर है अफ्रीका के तंजानिया में, ओके। माउंट केनिया भी है यहाँ पर, केनिया के अंदर माउंट केनिया। माउंट एटना और माउंट वेसुवियस इटली के अंदर है। माउंट सेंटोरिन यहाँ पे इस जगह है, ठीक है। और कैनरी आइलैंड्स यहाँ पर है, क्लियर है। मारियाना आइलैंड जो कि मैंने आपको बताया था सबसे गहरा ट्रेंच, सबसे गहरी खाई मारियाना खाई है यहाँ पर, मारियाना ट्रेंच। वहीं पर मारियाना आइलैंड्स करके एक वोल्केनो है। उसके बाद ये जो आपका हवाईयन आइलैंड्स है,
हवाईयन आइलैंड्स। अब आप कहेंगे सर ये तो पैसिफिक प्लेट का बीच का इलाका है, यहाँ तो कोई दो प्लेटें मिल नहीं रही, अलग नहीं हो रही, तो ये किस तरीके का वोल्केनो आ गया इधर? बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लावा होता है उसको, जो हमारी क्रस्ट है ना, क्रस्ट, वो क्रस्ट आपके एस्थेनोस्फीयर यानी पिघले हुए मैग्मा पर तैर रही है। तो इस मैग्मा को आप ऐसे मान लो जैसे पानी मान लो, है कि नहीं, लिक्विड है ना, उसके ऊपर तैर रही है। मान लो यहीं कहाँ से अगर कहीं से क्रस्ट थोड़ी पतली हुई है ना, तो ये जो एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा है वो तो सब तरफ बराबर प्रेशर लगा रहा है ऊपर, है ना, बहुत सारी कन्वेक्शनल करंट्स जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। अगर वो यहाँ फोर्स लगाएगी तो यहाँ की क्रस्ट पतली है तो क्रस्ट टूट जाएगी, है ना। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं जहाँ पर प्लेटें मिलेंगी, जहाँ पर अलग होंगी, वहीं पर होगा वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब क्या है? मैग्मा का अंदर से बाहर निकलना, जहाँ से निकला हम कहेंगे ये वोल्केनो बन गया। तो आपकी जो क्रस्ट कहीं पर अगर पतली क्रस्ट है ना, वीक क्रस्ट है, और अगर यहाँ से आपका मैग्मा इसको तोड़ के बाहर आ गया तो हम कहेंगे कि ये हो गया वोल्केनोस। तो ये जो हवाईयन वोल्केनोस है ना, और इस टाइप के वोल्केनोस को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। ध्यान रखना, हॉट स्पॉट, ठीक है, जहां प्लेटें ना तो मिल रही है ना अलग हो रही है, बस क्रस्ट के वीक होने की वजह से उस वीक क्रस्ट को तोड़ के आपका मैग्मा बाहर आ गया है, दैट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। तो जो आपके हवाईयन वोल्केनोस है, जो कि आपकी पैसिफिक प्लेट की यहाँ पर है, अंदर यहाँ पर लावा जो निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से पैसिफिक प्लेट वीक है तो यहाँ से लावा निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉट स्पॉट टाइप ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। तो आपका मौना लोवा, किलाउया, ये यहाँ पर हवाईयन वोल्केनोस है, हवाई, क्लियर है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। अब मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से वोल्केनोस हैं। स्ट्रेटो वोल्केनोस कौन कौन से हैं? ये सारे स्ट्रेटो वोल्केनोस हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। मैंने आगे ये भी लिखा है कि एक्टिव वोल्केनोस कौन कौन से, डोरमेंट कौन कौन से। देखो एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जो अभी भी इरप्शन हो रहा है, जिनमें अभी रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, जहां से लावा निकलता रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनोस यानी जहां से अब लावा निकलना बंद हो गया है, पहले कभी वहां से लावा निकला करता था, तो ये डोरमेंट वोल्केनोस है, जैसे नारकोंडम आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंडिया के पास अपना सिर्फ एक वोल्केनो है जो कि अभी एक्टिव है, वो है बैरन आइलैंड्स, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी वोल्केनो थे ये सारे डोरमेंट हैं, मतलब इनसे अभी रिसेंटली 5-10 साल 20 सालों में लावा का एरप्शन नहीं हुआ है, क्लियर है। तो इन सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है? इनसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको दे दिया कॉलम ए और कॉलम बी, फिर इस तरफ आपको वोल्केनोस के नाम दे देंगे और इस तरफ नेशंस कंट्रीज के नाम दे देंगे, लोकेशन। यहाँ लिख देंगे माउंट एटना और यहाँ पर लिख देंगे इटली, ठीक है। यहाँ लिख देंगे माउंट आसो और यहाँ लिख देंगे जापान। तो फिर आपको बस मैच करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। और लोकेशंस पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जस्ट मैप को देखिए, मैप से आपको लोकेशन पता रह जाती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिंग ऑफ फायर, एंड दिस इज योर वोल्केनो वाला चैप्टर, वोल्केनो वाला टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो गया है, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।